हेलो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के द्वितीय लेक्चर में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं विज्ञान पे। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, विज्ञान के जनक की चर्चा और है ना आदि सब बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज चर्चा करते हैं हम विज्ञान पे। मित्रों, विज्ञान इसको बोलते हैं हम साइंस। मित्रों, ये विज्ञान जो शब्द है ना, विज्ञान शब्द में देखो एक शब्द है ज्ञान। ठीक है ना, विज्ञान को समझने से पहले हम समझते हैं ज्ञान क्या है। ठीक है मित्रों, मित्रों ज्ञान क्या है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, ज्ञान जिसको आप कहते हो नॉलेज। मित्रों ज्ञान क्या होता है, ज्ञान अगर समझें तो ये क्या होता है भाई, फीलिंग ऑफ रियलिटी होती है। फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी इसका मतलब होता है मित्रों सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव मतलब समझते हैं मित्रों, जैसे ये हमारा है ना जो क्लास है, क्लास में अभी लाइट की रोशनी है। ठीक है ना, जो बल्ब है उससे प्रकाश आ रहा है। तो मित्रों बल्ब है ना, बल्ब का आविष्कारक एडिसन जी को कहा जाता है। ये तो आविष्कारक थे। बल्ब का आविष्कार जो हुआ इसको विज्ञान के अंतर्गत लेंगे, है ना। लेकिन बल्ब जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। ठीक है मित्रों, तो बल्ब जो जल रहा है इसका हम अनुभव कर रहे हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, जैसे आपका ये आई हो गया, है ना, ईयर हो गया, नोज हो गया, है ना, टंग हो गई। ठीक है ना मित्रों, और ये त्वचा, है ना, ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रियां हमारी। तो हम जिन चीजों का अनुभव है ना अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं मित्रों, है ना। तो सत्य का अनुभव, ये बल्ब जल रहा है, इससे हमें रोशनी मिल रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का अनुभव ले रहे हैं। ठीक है ना मित्रों, तो जिससे हमें अनुभव होता है वो क्या होता है, हमारा ज्ञान होता है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं विज्ञान पे। किसमें मित्रों, विज्ञान पर, है ना। तो विज्ञान देखो मित्रों, विज्ञान है ना क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो मित्रों विज्ञान पहले डिफिनेशन हम बताते हैं आपको, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज based on experiment, and observation is called साइंस। तो मित्रों ये हमारी डिफिनेशन है साइंस की, है ना। स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। मित्रों यहाँ पे एक शब्द आया है स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है मित्रों, विशिष्ट, विशिष्ट या विशेष। क्या होता है मित्रों, विशिष्ट या विशेष। तो इसकी बात करें, विज्ञान के डिफिनेशन की बात करें मित्रों, तो हम ऐसा कहेंगे कि है ना प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित, है ना, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो मित्रों हर ज्ञान को हम विज्ञान नहीं कहते, एक विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। जैसे समझते हैं, है ना, विशिष्ट ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, है ना। तो विशेष ज्ञान क्या होता है समझते हैं मित्रों। देखा जाए तो हमारे हर एक ज्ञान को विज्ञान नहीं कहते। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, है ना, ये जो सन है ना, ये सन को एक है हनुमान, आपने नाम सुना होगा। वो क्या किए थे, इस अर्थ से जाकर इसको निगल लिए थे, है ना, अर्थ से जाकर इसको निगल लिए थे। लेकिन ये विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। विज्ञान के अंतर्गत इसको नहीं मानेंगे कि भाई हाँ ये सन जो हनुमान थे गए इसको निगल लिए, है ना। इसको हम साइंस के अंतर्गत नहीं मानते। क्यों मित्रों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो विज्ञान की डिफिनेशन है वो क्या है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक।
नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो हम प्रेक्षणों एवं प्रयोगों के आधार पर, है ना, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना मित्रों, प्रेक्षणों एवं प्रयोगों के आधार पर जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या होता है भाई, हमारा विज्ञान होता है। ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे, ये आपका क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है। ठीक है मित्रों। तो अब कहा यह जाता है कि यहाँ पे अर्थ से गए हनुमान और इसको क्या किए, निगल लिए, है ना। वैसे देखा जाए मित्रों तो ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अब देखो ये अर्थ है आपका, अर्थ इतनी बड़ी अर्थ है और इतना बड़ा आपका सन है। तो इस सन, इस अर्थ से कहीं छोटे से, इस अर्थ पर कहीं छोटे से, यूं देखो ये छोटे से कहीं हनुमान जी रहे होंगे, है ना। अब यहां से ये गए, है ना, सन के पास, और सन को पूरा इतना निगल लिए और फिर इसी अर्थ पे आ गए। ये कभी पॉसिबल हो सकता है, यहां से इतना छोटा सा, है ना, ये इतना आया इस पर, है ना, कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना। और ऐसे ही समझो आप कि जैसे ये मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड का कोई बीज है ना, जिसको आप सरसों कहते हो, सरसों का दाना है कोई, है ना, इसको गेस करो फुटबॉल, क्या मित्रों, फुटबॉल। तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक फुटबॉल को, है ना, कोई सरसों का या दाना, है ना, सरसों का दाना कभी इसको निगल सकता है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर सेंस लगाएं तो ये इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है ना मित्रों। तो इस ज्ञान को हम विज्ञान नहीं कहेंगे। हम ये इस कथन, अगर कथन की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि जो हनुमान जी हैं वो सन को निगल लिए थे। ये जो कथन है हमारा वो विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा। ना तो इसको हम प्रयोग करके दिखा पाएंगे, ना तो हमने ऑब्जर्व किया था, देखा था इसको। ऑब्जर्व का मतलब ये होता है मित्रों कि देखो किसी चीज को हम देखने समझ लो कि ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, एक तरीके से कि देखो दो तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से, है ना, देख सकते हैं, एक उसको महसूस कर सकते हैं, जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से देखना कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, अप्रत्यक्ष रूप से देखना। तो जैसे इस कमरे में वायु है ना, वायु है, उसको हम देख नहीं रहे लेकिन उसको महसूस कर रहे हैं। उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसको महसूस कर रहे हैं, तो वो देखने का तरीका हमारा क्या हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। ठीक है मित्रों। तो दो चीजों को, है ना, याद रखना। ऑब्जर्वेशन दो तरीके से हो सकता है, आप या तो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखो तो भी ऑब्जर्वेशन है आपका, या तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको महसूस कर पाओ, है ना, वो भी क्या है आपका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है मित्रों। थोड़ा साइंस पे और अध्ययन करते हैं हम लोग। मित्रों जो साइंस होता है आपका, ये क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी इसमें सत्य की खोज की जाती है। सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी क्या होता है, इसका मतलब सत्य की खोज, सत्य की खोज। ठीक है मित्रों। जो सत्य होता है उसकी हम खोज करते हैं, किसके अंतर्गत, इस विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है मित्रों। विज्ञान के अंतर्गत क्या, किसकी खोज करते हैं हम, सत्य की खोज करते हैं। ठीक है ना। ज्ञान का मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी, है ना, और विज्ञान का मतलब सर्चिंग ऑफ रियलिटी, अर्थात सत्य की खोज। ठीक है मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में हुआ है, किसका, विज्ञान का। विज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है कितने भागों में हुआ है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है मित्रों। ठीक है ना। तो मित्रों देखा जाए तो विज्ञान का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, जनरली 2 पार्ट्स में हुआ है ना। आप लोग पढ़े होंगे, शायद बताया गया होगा आपको 3 पार्ट्स में, है ना, लेकिन हमारा मानना है कि विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको जनरली पढ़ाया गया होगा कि भाई विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। लेकिन मित्रों अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ यही 3 भाग हैं विज्ञान के, तो मित्रों एक आप पढ़ते हो सोशल साइंस, जिसको कहते हो सामाजिक विज्ञान। क्या कहते हो मित्रों, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये भी तो एक विज्ञान है, इसके आगे तो विज्ञान लगा है ना। तो ये कौन सा विज्ञान है। ठीक है मित्रों, इसी पे आज चर्चा करते हैं हम लोग। तो मित्रों विज्ञान जो है, विज्ञान को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों मित्रों, 2 पार्टों में, है ना। कौन कौन से हैं वो पार्ट। पहला नंबर है मित्रों सत्य विज्ञान, सत्य विज्ञान, सत्य विज्ञान, जिसको आप क्या कहते हैं मित्रों, रियल साइंस, रियल साइंस। और एक होता है आपका मित्रों छद्म विज्ञान, छद्म, छद्म विज्ञान,
इसको आप पढ़ते हो स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस, है ना मित्रों, ये क्या है आपका स्यूडो साइंस। बात करते हैं सत्य विज्ञान की। मित्रों ये सत्य विज्ञान जो होता है ना, ये जो होता है थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड, है ना, किसके बेस्ड पे होता है, थ्योरी। अभी इस पे चर्चा करते हैं थ्योरी क्या होती है। और ये जो छद्म विज्ञान होता है ये बेस्ड ऑन होता है पैराडिग्म, पैराडिग्म, इसको बोलते हैं हम अवधारणा। क्या बोलते हैं मित्रों, अवधारणा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम सिद्धांत, सिद्धांत। मित्रों ये थ्योरी जो होती है ये क्या होती है आपकी, अनचेंज रियलिटी होती है। क्या होती है, अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी होती है, जिसको हम कहते हैं अपरिवर्तनशील सत्य, अपरिवर्तनशील सत्य। और जो पैराडिग्म होता है जिसमें आप करते हो ये अवधारणा को, क्या कहते हो आप, परिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील सत्य, है ना मित्रों। इसको कहते हो चेंज रियलिटी या चेंजिंग रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी, ठीक है मित्रों। अब समझाते हैं आपको, है ना, थ्योरी क्या होती है और पैराडिग्म क्या होता है। तो थ्योरी क्या होती है, देखो थ्योरी क्या होती है, अनचेंज रियलिटी, ऐसा सत्य जिसको बदला ना जा सके, जो वर्तमान में सत्य हो तो भविष्य में भी क्या हो भाई, सत्य हो। ऐसा सत्य जो वर्तमान में भी सत्य और भविष्य में भी क्या हो, सत्य हो, उसको क्या कहते हैं, हम सिद्धांत बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th या 11th में ग्रेविटेशन ऑफ लॉ, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है ना, इसके जन्मदाता न्यूटन सर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन ऑफ लॉ में आपने पढ़ा होगा कि भाई, है ना, किसी वस्तु को हम अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अंततः कहाँ गिरती है, नीचे गिरती है, जमीन पर गिरती है, ठीक है ना मित्रों। जैसे हमारा मार्कर है, इसको हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। और अगर हम फेंकते हैं तब भी नीचे गिरता है, और किसी और को देते हैं या आप ही को देते हैं, कोई भी हो उसको देते हैं, वो ऊपर फेंकता है तो कहाँ गिरता है, ये मार्कर नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। और अगर ये सुबह का मामला है, सुबह फेंक रहे हैं तो भी कहाँ गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। और शाम को फेंके तब भी देखिए कहाँ गिरता है, जमीन पर ही गिरता है। अगर हम यहाँ फेंकते हैं, अपने गांव में फेंकते हैं, है ना, तो भी गिरता है यहीं पे जमीन पर। और मान लो कहीं गए, दूसरे देश में गए या दूसरे प्रदेश में गए, अमेरिका या फिर कहीं भी गए, है ना, तो कहाँ गिरेगा आपका, ये जमीन पे ही मारकर गिरेगा, है ना। तो ये ऐसा सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो ग्रेविटेशन ऑफ लॉ को हम बदल नहीं सकते, है ना। ये वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। इसकी गारंटी होती है कि हाँ भाई ये थ्योरी जो है सत्य रहेगी, ठीक है मित्रों। लेकिन परिवर्तनशील सत्य, है ना, अवधारणा में क्या कहते हैं भाई, परिवर्तनशील सत्य। तो अवधारणाएं ऐसी सत्य होती हैं, है ना, जो वर्तमान के लिए तो सत्य होती है लेकिन भविष्य में इसकी गारंटी नहीं होती। ये सत्य हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, समझ पा रहे हो मित्रों। तो एक ऐसा सत्य है जिसको हम बदल सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तनशील सत्य को हम क्या बोलते हैं, अवधारणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवधारणा। इसके एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। जैसे आपका विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि चुनाव में उनके साथ कुछ अच्छा ना हो, उनका पत्ता साफ हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वर्तमान के लिए तो ठीक है कि भाई हाँ वो है मुख्यमंत्री, लेकिन भविष्य में क्या बोल सकते हैं, क्या हम भविष्य की गारंटी ले सकते हैं कि वही बनेंगे? हाँ बताइए, आप नहीं ले सकते ना कि भविष्य में भी जो मुख्यमंत्री रहेंगे वही रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे बातें हैं। तो ये सब है क्या, किसके अंतर्गत होता है, पैराडिग्म, अवधारणा के अंदर। समझ आई बात। अब बात करते हैं, अगर ये क्या है, अपरिवर्तनशील सत्य है, तो पूरे ब्रह्मांड में ये जो आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सत्यता की बात करें तो सत्यता दो ही चीजों पर लागू होती है। वो तो क्या हो सकती है भाई, एक तो वो लिविंग होगी, क्या होगी मित्रों, लिविंग, लिविंग, या दूसरा नंबर क्या हो सकता है मित्रों, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, है ना। अगर ब्रह्मांड है अपना जो, अगर हम इसमें सत्यता और असत्यता की बात करें तो किन चीजों पर यह सत्यता या असत्यता हमारी लागू होगी? हाँ, सिर्फ दो चीजों पर, एक तो या लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, है ना।
अगर लिविंग की बात करें तो इसके अंतर्गत है ना, लिविंग मतलब सजीव होता है और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है, ठीक है ना। तो लिविंग के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर पाएंगे, है ना, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर लेते हैं किस सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का, बायोलॉजी, है ना। नॉन लिविंग में, है ना, नॉन लिविंग में आपके दो ही आएंगे, एक तो एनर्जी आएगी और एक मैटर आएगा, है ना। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर लेते हैं किसका, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है मित्रों, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अध्ययन किसमें कर लेते हैं हम, नॉन लिविंग, ठीक है। और बात करते हैं ये जो आपका छद्म विज्ञान है, इस पे आधारित कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो हमने जिसकी बात की थी क्या, सामाजिक विज्ञान, है ना। तो सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है मित्रों। ये हो गया आपका सामाजिक, इसको कहते हैं सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक। अब मित्रों सोशल साइंस के अंतर्गत आप पढ़ लेते हो इकोनॉमी, जिसको क्या कहते हो आप, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और आपका हो जाता है पॉलिटी, जिसको आप कहते हो राज्य व्यवस्था, और एक होता है आपको क्या मित्रों, इकोनॉमी हो गया जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, और क्या हो गया भाई, राज्य व्यवस्था, है ना, इसको कहते हैं हम पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। एक होता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जिसको आप कहते हो समाज शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है मित्रों। अब अर्थव्यवस्था की बात कर ले मित्रों, है ना, अर्थव्यवस्था को छद्म विज्ञान के अंतर्गत क्यों रखा गया है, ठीक है ना। तो देखो मित्रों, इसमें भी जिन सत्य की बात करते हैं जी, या जिन, है ना, सत्य की बात करते हैं, वो क्या होता है भाई, वो परिवर्तनशील होता है, मतलब बदलता रहता है। वर्तमान के लिए तो सत्य हो सकता है, लेकिन भविष्य में भी गारंटी नहीं रहती कि वो सत्य होगा अथवा नहीं होगा। जैसे हम बात करें किसकी, जैसे बात करें किसकी, अमेरिका के $1 की और अपने भारत का ₹1 का, है ना। तो जो अमेरिका में $1 है, $1 जो होता है ना, वो इंडिया के या भारत के ₹1 से बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक है। अमेरिका का $1 और भारत का ₹1, है ना, इनके बीच की डिफरेंस क्या है, बहुत है ना। लेकिन भविष्य में ये गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये गैप जो है इनका वो बना रहे, बरकरार रहे। हो सकता है कि रुपए की कीमत बढ़ जाए और डॉलर की कीमत घट जाए, या हो सकता है कि ₹1 की कीमत इस समय जो स्थिति है इन दोनों की, डॉलर और रुपए की, वो और स्थिति गड़बड़ हो जाए, मतलब रुपया और कम हो जाए और डॉलर और ऊपर चला जाए, है ना। तो इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि भाई क्या हो सकता है भविष्य में, है ना। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी के अंतर्गत जो है ना अंतर दिखाया आपको कि भाई वर्तमान में $1 बहुत अधिक है और ₹1 बहुत कम है ना। भविष्य में हो सकता है ₹1 $1 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, या फिर $1 की कीमत, है ना, ₹1 से जो प्रेजेंट में स्थिति है उससे कहीं दुगना हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो इसमें भविष्य की गारंटी नहीं हो रही है। वर्तमान की सत्य है कि हाँ भाई इसमें बहुत अंतर है, लेकिन भविष्य की गारंटी हम नहीं ले सकते। अब पॉलिटी की बात करें, राज्य व्यवस्था की, है ना। तो जैसे मित्रों इस समय जो आपका लाइट है, लाइट का बिल जमा करते हो, बिजली का बिल वगैरह, तो बिजली का बिल इस समय देखा जाए तो शायद ₹5 पर यूनिट है, लेकिन भविष्य में ये ₹5 बना रहे एक यूनिट का, इसकी गारंटी तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि अगर सरकार अच्छी आई तो बिल और सस्ता हो सकता है ना। अगर सरकार यही रही तो हो सकता है कि बिल दुगना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और सरकार कोई अच्छी है तो हो सकता है बिजली का बिल माफ भी हो जाए, है ना। तो ये किसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं भाई, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। जो वर्तमान में स्थिति है बिजली की बिल की, वो भविष्य में बनी रहेगी, इसी गारंटी तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो जो परिवर्तनशील सत्य होता है वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, आपका छद्म विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, छद्म विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र पर। तो मित्रों है ना, समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहार या फिर है ना सोच को लेते हैं हम लोग। तो देखो मित्रों, जैसे कि हो गया हर व्यक्ति की सोच है ना
एक समान नहीं हो सकती। अगर सबकी सोच एक समान रहे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे भाई, साइंस के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सोच हर एक व्यक्ति के लिए एक समान नहीं हो सकती। हो सकता है हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हो, आप हमारे लिए है ना कुछ गड़बड़ सोच रहे हो, या हम ही आपके लिए गड़बड़ सोच रहे हैं, आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हो, है ना। तो सबके विचार मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए भाई यहाँ पे भी क्या है, सबके लिए एक समानता नहीं है। तो वो भी किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम भाई, सीडो साइंस के अंतर्गत, ठीक है ना, पैराडिग्म के अंतर्गत। तो ये सब बातें आप समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है ना। अब मित्रों ये आपका जो सत्य विज्ञान है, हमको इसको लेकर चलना है। छद्म विज्ञान आपको है ना अन्य चीजों में पढ़ना होगा, तो इस पे हमारा फुल फोकस रहेगा, और विशेषकर हमारा फुल फोकस रहेगा आपका है ना ये फिजिक्स पर, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं है ना, इनका जो अध्ययन करेंगे हम बायोलॉजी का, बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है ना, किसे कहते हैं, ये शब्द किसने दिया, है ना, और फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, ठीक है ना, ये सब की चर्चा, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, इन सब की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। ओके मित्रों, धन्यवाद देखने के लिए।